आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पथ निर्माण विभाग ने 8 सड़कों के चौड़ीकरण और विस्तार की योजना बनाई है, जिस पर 709 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि इन योजनाओं के लिए 3000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई भी करनी होगी, जिससे चिंता बढ़ सी गई है। परियोजनाओं में क्षतिपूरक पौधारोपण का प्रावधान रखा गया, लेकिन अब तक ऐसे प्रयासों के परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। परिवहन सुविधा के लिए पथ निर्माण विभाग ने 8 सड़कों को चौड़ीकरण और विस्तार की योजना बनाई है, जिन पर 709 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि इन योजनाओं के लिए 3000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी, जिसे लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि परियोजना में क्षतिपूरक पौधारोपण का प्रावधान रखा गया है। रोपण तो हम लोग का बिल्कुल रूटीन वर्क है। इस वर्ष भी हम लोग लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगा रहे हैं और पौधे में वैरायटी वैसे रहेगी जिसपे कि लोगों को रोजगार भी मिल पाए। जैसे कि चाहे तो भविष्य में वो लाह की खेती कर पाए, तसर की खेती कर पाए, तो उससे न केवल ग्रीनरी रहेगी, जल का संचयन होगा, भूमि का क्षरण रुकेगा, बल्कि लोगों को उससे जीविकोपार्जन भी होगा। लेकिन ऐसे प्रयास उत्साहजनक नहीं रहे। नई परियोजना में दुमका में खेड़ा बानी से रानी घाघर तक 410 पेड़ काटे जाएंगे। खूंटी में तपकरा से पिड़वा घाघ तक 245 पेड़, रांची के ओर मांझी से महाकालेश्वर तक 56 पेड़, रांची में ही बिरसा चौक से चांदनी चौक तक 125 पेड़, रांची में सिदरौल से लाली आस तक 121 पेड़ और साहिबगंज में उमेरडंडा से सालागाछी तक 845 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा गढ़वा में लवाही से चिनिया तक 135 पेड़, जबकि गोविंदपुर साहिबगंज विस्तार योजना में 1145 पेड़ काटे जाएंगे। हरियाली की कीमत पर सड़कें बनाई गई तो आने वाले कल में उन सड़कों पर चलने वालों को शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी। अगर पेड़ काटकर सड़कें बनती है और नए पेड़ नहीं लगाए गए तो हरियाली और विकास में संतुलन नहीं बन पाएगा। केवल सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अंधाधुंध पेड़ काटते रहे तो इसे विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। नामकुम अनगढ़ा सड़क चौड़ीकरण में 2600 पेड़ काटे गए थे। पथ निर्माण विभाग से जो राशि मिली उसके अनुसार वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की ओर से पौधारोपण भी कराया गया, लेकिन पौधे उन जगहों पर नहीं लगे जहां काटे गए थे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की माने तो अलग अलग जगहों पर करीब 13,000 पौधे लगाए गए, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षित हैं। अब एक बार फिर राजधानी में बिरसा चौक से गोल चक्कर होते हुए चांदनी चौक तक पथ विस्तार और चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है, जिनमें 125 पुराने पेड़ काटे जाएंगे। पथ निर्माण विभाग की ओर से इन 8 परियोजनाओं को प्रारंभिक स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग अब तक इन परियोजनाओं की जानकारी तक नहीं है। अधिकारियों की दलील है कि पथ चौड़ीकरण के दौरान पौधारोपण के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी ही नहीं जाती है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमसे बात नहीं करते हैं कि हम उनके साइड वॉक में कितनी जगह दें। तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हम उनसे इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि आप हर एक 5 मीटर पर ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां पर हम वृक्षारोपण कर सकें, क्योंकि वो फिर उनका कॉन्ट्रैक्टर एक लाइन में चलता है, उसको पौधारोपण वगैरह से मतलब नहीं है, वो रोड बनाना जानता है। तो हमको उसके साथ मीटिंग करके उनको बताना होगा और फील्ड में एक आदमी डिप्यूट करना होगा ये मॉनिटर करने के लिए कि जब भी वो रोड बनाए तो उसमें 5 मीटर की जगह वो छोड़ दें दोनों तरफ मिला के, ताकि हम वहां पर वृक्षारोपण कर सकें। पेड़ नहीं होंगे तो तापमान बढ़ेगा। पेड़ प्राकृतिक फिल्टर है, जिनके कटने से प्रदूषण बढ़ेगा, ऑक्सीजन का स्तर घटेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी ढीली होने से भूस्खलन और सड़क धंसने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जिन पेड़ों को स्थानांतरित किया जा सकता है उन्हें वैज्ञानिक तरीके से शिफ्ट किया जाना चाहिए और जहां बड़े पेड़ों की कटाई जरूरी हो वहां उनके बदले कम से कम
5 से 10 गुना पौधे लगाकर क्षतिपूरक वन विकसित किया जा सकता है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजेश पाठक, कशिश न्यूज, रांची। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।